हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, इस बार आंवला नवमी कब मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 नवंबर को मनाया जा रहा है और आज है 2 नवंबर आंवला नवमी। ठीक है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी मनाई जाती है। इस बार 2 नवंबर को आंवला पूजन किया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं भी परिवार सहित आंवला पेड़ के नीचे भोजन का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही मान्यता है कि आंवला नवमी पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 कांकेर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। शासन ने अवनी आयुर्वेदा से अनुबंध कर कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया है। मिलेट भारत के गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में उगाया जाता है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न है, रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनावरण किया है। माटी की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर 2022 को प्रतिमा स्थापित की गई है। राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। 1200 किलो वजनी प्रतिमा है। पद्मश्री JM नेल्सन ने केवल 1 माह में तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के कलाकार शामिल हुए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले अपडेट में 9 बताया गया था, लेकिन अब सही जवाब है 10। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 10 राज्यों मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया, रवांडा और मालदीव के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य की झलक दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में किस राज्य के कलाकारों ने दोमती के कड़ कुरुख नृत्य की प्रस्तुति दी? सही जवाब है ऑप्शन 2 असम। चलिए ध्यान देंगे। इस नृत्य में बैसाख के दिन में असम के युवक युवतियां नाच गाकर अपनी खुशियां बांटते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी अपनी संस्कृति को संरक्षित किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष लगभग कितने मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है? सही जवाब है ऑप्शन 2 110 लाख मीट्रिक। चलिए ध्यान देंगे। राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 61,000 नए किसान हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 नारायण मरकाम को दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2022 के राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में राज्य अलंकरण पुरस्कार के लिस्ट जो है सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा।
चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है नारायण मरकाम। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इस वर्ष गुंडाधुर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, अमितेश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? प्रदेश में इस वर्ष मतलब 2022 में गुंडाधुर पुरस्कार से अमितेश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इस वर्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है रामेश्वर वैष्णव को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। प्रदेश में इस वर्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार से रामेश्वर वैष्णव को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 अक्टूबर को कितने जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया? सही जवाब है 28। छत्तीसगढ़ में जल्द राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार, दवाई एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। लौह पुरुष सरदार पटेल के नेतृत्व में देश के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को एकता दौड़ का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? सही जवाब है 10 पदक जीते। 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 11 सितंबर तक अहमदाबाद, गुजरात में और 20वीं डॉट्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक गोवा में हुआ था। 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मुंगेली जिले के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक व 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक हासिल किए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर किस ऐप के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी? सही जवाब है ऑप्शन 2, टोकन तुम्हार हाथ। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर टोकन तुम्हार हाथ ऐप के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, देश के किस तटीय राज्य में समुद्री मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? सही जवाब है गुजरात। देश के 9 तटीय राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन होता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।